बुरी तरह से रो रहे हैं और बोले हारे हे विधाता तेरी नजर निराली, अरे हे ईश्वर तेरी नजर निराली, अरे नाई दया कोई लाला हम बड़ी बुरी तरह से रो रहे हैं। कहने लगे प्रभु हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, कौन से कर्मों की सजा दी है तूने जो आज मुझे एक संतान न दी। और रोते हुए बोले संता के कहने पर
चरकने खुले पति एक कोना हो करिया आत्मदेव ब्राह्मण आंगन में बैठे ही रोने लगे ही प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ऐसी हमसे कौन सी भूल बनी है जिसकी खातिर तुमने हमें की संतान नहीं दी। इधर काफी देर तक रोते रहे, विचार करने लगे, जिन घरों में संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती जिन इंसानों को, वो इंसान स्वयं तो नरक में जाते ही हैं, लेकिन अपने पुरखों को भी नरक में ले जाते हैं। मेरा अब जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं इस तरीके से संसार में नहीं जी सकता। अब तो रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया और मरने के लिए जंगल में जाने लगे। कैसे रोते जा रहे हैं। इतनी सुन करके चल दीन भाई, तेरा पलक न मुसलिम इतनी सुन करके चल दीन भाई, तेरा पलक न ब्राह्मण मरने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। जंगल में पड़ो फिर चारों निहार, तेरी आगे बढ़ती को रोते रोते उस वन में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर पहुंच गए मरने के लिए और विचार करने लगे।
किनारे पर पहुंच जाते हैं। विचार करने लगे, मैं इस नदिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब तो वृक्षों की शाखा पकड़ लेते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना बार बार करते हैं कि मुझे कौन सी भूल की सजा दी है प्रभु, आज तूने मुझे एक संतान न दी। और एक बात और जरूर बता दे महाराज, जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी बुद्धि में विचार बहुत आते हैं। आज वही हालत है आत्मदेव की, विचार कर रहे हैं और कहीं बैठ जाते हैं, कहीं उठ करके खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और बुरा हाल है, बुरा हाल है। काफी देर तक सोचते रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और क्या हुआ, नदिया के किनारे बैठ गया, अखियन में आंसू बैठे हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रो रहे हैं। नदिया के किनारे बैठ गया, अखियों में आंसू जारी, अब तो कुछ समझ में नहीं आया तो मरने के लिए तैयार हुए हैं। और क्या हाल हुआ, मैंने तोरे से पाप किए भगवान, जैसे बेटा नहीं दिया। पाप किए जिसकी खातिर तुमने हमें जनाना नहीं दिया। मैंने तोरे से पाप किए भगवान, जैसे लाला नहीं दिया। एक बेटा के जन्म में रोई रहा, एक बेटा के जन्म में रोए रहा, मरने की तैयारी है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी देर तक ब्राह्मण आत्मदेव रोते रहे उस नदिया के किनारे बैठे हुए। अंत में कुछ समझ में नहीं आया सरोज भैया, तो उस नदिया में कूदने का जैसे मन बनाया, उसी समय सामने से एक संत की आवाज आई, अरे तू कौन है? इस नदिया में तू क्यों कूदना चाहता है? क्यों मरना चाहता है? क्या कारण है? उसी समय ब्राह्मण देव ने देखा तो एक संत नजर पड़े। कहने लगे, हे संत महाराज, हमें मर जाने दो, इस दुनिया में मुझे जीने का कोई हक नहीं है। संत कहने लगे, क्यों मरना चाहता है? अरे तू देखने में तो एक बड़ा ही सज्जन महसूस होता है, विद्वान सा मालूम पड़ता है, लेकिन तू इस समय आत्महत्या इस नदिया में कूद करके करना चाहता है। अरे तुझे मालूम होना चाहिए, जो इंसान आत्महत्या करते हैं उन्हें अधोगति में जाना पड़ता है। अधोगति में हाथ जोड़ करके, आंखों में आंसू भर करके आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, हैं महाराज मैं क्या करूं? मैंने सुना है जिनके घर में संतानें नहीं होती, जिनके घर में पुत्र नहीं होता, वो इंसान स्वयं तो नरक में जाते ही हैं, लेकिन अपने पुरखों को भी नरक में ले जाते हैं। मैं क्या करूं? मरूंगा तो मैं क्या करूं? मैं संसार में जीने का कोई अधिकारी नहीं हूं, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। उसी समय संत कहने लगे, तो तुम पुत्र के लिए मरने के लिए आए हो? पुत्र नहीं है तो? हाँ महाराज, एक बात बताओ, तुम पुत्र क्यों चाहते हो? ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है। अरे पुत्र बुढ़ापे का सहारा होता है, बुढ़ापे की लाठी होती है। आज हमारे घर में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, हमें बुढ़ापे पर हम किसका सहारा लेंगे? हमारा कौन साथ देगा? हमें कौन पानी देगा? कौन रोटी देगा? संत कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, तुम सुख के लिए एक पुत्र की चाह रख रहे हो, पुत्र चाह रहे हो कि हमें बुढ़ापे में हमें सुख मिलेगा। एक बात बताओ, क्या बात यह है कि जिनके घर में 4-4 पुत्र हैं, जिन इंसानों के, तो तुम ये बताओ उनको सुख है? उनको सुख है जिनके घर में 4-4 पुत्र हैं? कोई जरूरी है कि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाए वो तुम्हें रोटी दे दे या तुम्हारी सेवा करे? कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन तुम पुत्र के लिए मरने के लिए आए हो, इसलिए जंगल में जाओ और कोई भजन करो और इस तरीके से आत्महत्या न करो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, नहीं महाराज, मैं अब इस नदिया से घर पर लौट करके नहीं जाऊंगा। अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो मुझे पुत्र दे दो। उसी समय संत कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, तुम पुत्र चाह रहे हो, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम्हें अतिशीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं, हे महाराज आप ये कह रहे हो पुत्र की प्राप्ति होगी? अरे तुम्हारे जैसे महात्मा हमारे दरवाजे पर तीसरे दिन आया करते हैं और ये कहते चले जाते हैं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन आज तक मुझे एक संतान नहीं मिली है और तुम ये कह रहे हो। झूठी सांत्वना ना दो, हमें मर जाने दो। उसी समय मेरे श्रोताओं, संत महाराज कहने लगे, अरे ब्राह्मण तूने एक संत की बात की अवहेलना की है। अरे आए होंगे तेरे घर पर संत, वो संत नहीं होंगे, वो भिक्षा मांगने वाले होंगे, मट्ठा मांगने वाले होंगे। जो पक्का संत होगा उसका कभी वचन खाली नहीं जा सकता। और तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है। उसी समय हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, महाराज मैं क्या करूं? मैं दुख का मारा हूं, मेरे दुख की पीड़ा झेली है
और जिस पर दुख पड़ा नहीं वो दुख की पीड़ा क्या जाने। और रो करके बोले हैं